स्फेरिकल मिरर के पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था और जो हम लोगों का मेन मोटिव था स्फेरिकल मिरर पढ़ने का, आज इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग उसी मोटिव के साथ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को करना क्या है कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का वो जो स्फेरिकल मिरर है वो किस नेचर का, किस साइज का और किस कह सकते हो कि लोकेशन पर या कह सकते हो कि किस नेचर का वो इमेज फॉर्म करेगा, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोगों को करना है। तो जितना कुछ अभी तक हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के 3 लेक्चर में पढ़ा था, उन सारी चीजों का कह सकते हो कि एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एप्लीकेशन है आज के इस लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से अगर इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके एक एक पार्ट को एकदम ध्यान से सुनना होगा, वीडियो स्किप मत करना, एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्या है ना कि अगर यहाँ जो कुछ समझा रहे हैं लेंस में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट और आइडियाज जो यहाँ पर आप जनरेट करोगे सेम आइडिया सेम कंसेप्ट आप लेंसेज में भी यूज करोगे। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ऑलवेज हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे ये हम लोग इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले जो अलग अलग चैप्टर्स हैं जैसे लेंसेज हैं, प्रिज्म है, सब में यही कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं कि इमेज फॉर्मेशन का, कि एक स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्म जो करता है, ठीक है, तो इमेज की बात करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना होगा। तो कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट का नेचर मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू साइज 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फेरिकल मिरर लेंगे, उसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और उसका इमेज वो जो स्फेरिकल मिरर है वो कहां फॉर्म करेगा, किस नेचर का फॉर्म करेगा। नेचर इमेज कहने का मतलब जो इमेज फॉर्म करेगा वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, उसका लोकेशन कहां होगा, इन सारी बातों को हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस आइडिया को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर लेंगे, उसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो जो मिरर है फॉर गिवन लोकेशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन, वो कहां इमेज बनाएगा, किस नेचर का बनाएगा, किस साइज का बनाएगा, तब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि केस 1 मैंने लिया है इमेज फॉर्मेशन बाय, कह सकते हो कि हम लोग स्फेरिकल मिरर वाला जो टॉपिक है उसका केस 1 मैंने लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब अभी हम लोग जो भी इमेज की बात करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज की बात करेंगे। ठीक है, और पहला जो मिरर हम लोग ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म करेगा, किस नेचर का फॉर्म करेगा, इन बातों पर या इन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो इस पहले सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पर कंडीशन ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। कहने का मतलब कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस स्फेरिकल मिरर को के सामने प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, और कंडीशन ध्यान रखना है कि जो मिरर हम लोग ले रहे हैं ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। लेकिन देखो जब भी हम लोग इमेज की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि मिरर का कंसेप्ट आ जाता है। तो जो मिरर हम सिलेक्ट करेंगे कि किस मिरर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप करो क्या कि यहां पर कि सबसे पहले जो मिरर हम कंसीडर करेंगे उस मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को आपको प्लॉट करना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, दैट मींस दिस कॉनकेव मिरर हैज प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कह सकते हो इमेजिनरी लाइंस होता है। एग्जैक्टली आपको मिरर के साथ ये लाइन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, ये हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, इमेजिन करना होता है। दिस इज द कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर, और इस मिरर और इस प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड पोल, और ये इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या करता है, पास करता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो मिरर होता है बाय डिफॉल्ट इसके पास एक फोकस होगा, और फोकस का कंसेप्ट क्या था कि जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा उस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगा वहां फोकस होगा। और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो या ना हो
इस मिरर के पास बाय डिफॉल्ट फोकस होगा, और फोकस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में था, तो यहां पर फोकस को आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस मिरर को ड्रॉ करते समय मैंने किया क्या है, ये इसका फोकस है, ठीक है। इस मिरर को ड्रॉ करते समय मैंने अप्रॉक्स जो भी एस्टिमेशन लिया है एकदम कह सकते हो कि सही लिया है। जैसे कह सकते हो कि एक सर्कल सबसे पहले बना लेना, एक्चुअली ये स्फेयर है, लेकिन हम लोग जब भी मिरर बनाओगे और रे डायग्राम आपको बनाना होगा, इमेज की जब भी बात करोगे तो जो मिरर आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरह बना लेना, मतलब सर्कल बना के तब बनाओगे, नहीं तो क्या होगा कि जो रे डायग्राम आप बनाओगे वहां गलती कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये मिरर एकदम ढंग से बनाओगे, ठीक है। फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका पोल दिखाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाओगे और फिर फोकस। ये दिखाने के बाद अब आपका ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हम लोग कहां ले रहे हैं। कह रहा है कि फाइनाइट डिस्टेंस पर ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग करते क्या है कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ले लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप हो सकता है बियॉन्ड सी ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले यहां कहीं रख देते, कहीं भी रख सकते हैं, हम यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये तो एग्जैक्टली ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। मान लो कोई पॉइंट जिसका डायमेंशन लगभग नेग्लिजिबल है, उसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस पर, आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, इन बिटवीन सी एंड एफ भी रख सकते हो, इन बिटवीन पी और एफ भी रख सकते हो, या एफ पर भी रख सकते हो, सी पर भी रख सकते हो। हम लोग करते क्या है, कहीं भी एक कोई भी आर्बिट्ररी लोकेशन ले लेते हैं और मान लो कि बियॉन्ड सी हम लोग ले लिए, ठीक है। अब ये देखो इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इमेज कहां बनेगा ये आपको बताना है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखो इसके इमेज के लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि इमेज का कंसेप्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट और मिरर के साथ रिलेटेड होने के साथ साथ ऑब्जर्वर का भी कंसेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो भी इमेज दिखने वाला है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, वो ऑब्जर्वर दिखता है। तो होता क्या है कि यहां पर इस मिरर के केस में ऑब्जर्वर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट लेकर चलना कि जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज देखने के लिए ऑब्जर्वर का जो लोकेशन है कि वो मिरर की किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये आपके दिमाग में एक क्लियर क्रिस्टल एक विजन होना जरूरी है। अदरवाइज आप गलती कर जाओगे जब रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि ऑब्जर्वर एग्जैक्टली किस साइड होगा उस ऑप्टिकल बाउंड्री के। तो कहने का मतलब ऑप्टिकल बाउंड्री मतलब इस मिरर की किस तरफ ऑब्जर्वर होगा, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अभी इमेज नहीं बनाया है, अभी ऑब्जेक्ट लिए हैं, लेकिन इमेज का कंसेप्ट कब आएगा, जब ऑब्जर्वर होगा। तो हम लोग करते क्या है कि इस तरफ एक ऑब्जर्वर हम रखेंगे। ये तो क्लियर है कि जो ऑब्जर्वर होगा वो इस तरफ होगा। अगर पीछे होता तो इमेज को देख नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जर्वर इमेज कब देखेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट इनडायरेक्टली ऑब्जर्वर के पास जाए। इनडायरेक्टली का मतलब आफ्टर सम ऑप्टिकल फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद, तभी वो ऑब्जर्वर उन सारे जो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी तरफ आ रहा, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां भी दिखेगा वो लोकेशन ऑफ द इमेज होगा। इसलिए ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखेगा जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमिनन मिलेगा, तभी देख सकता है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लेना। ये यहां पर आपको अभी कंपलसरी नहीं है, ये आप बोर्ड में भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप एक सही तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमेशा जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो एट द सेम टाइम आप ये फील करना कि ऑब्जर्वर को हम कहां प्लेस करेंगे। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई हम लोग ड्रॉ कर दिए, और ये किसका आई है, ऑब्जर्वर का, वो मिरर के इस तरफ नहीं इस तरफ होगा। दैट मींस इससे ये क्लियर होता है कि जो भी रेज ऑफ लाइट है इससे रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है आप ऑब्जर्वर बनाओ, लेकिन आप बना लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या करेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखेगा। इसको तो ये देख ही सकता है, डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट जाएगा, तो यहां के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये इसको क्या कर सकता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका जो विजुअल सिस्टम है उसको प्रोसेस करेगा कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला कौन है, तो लाइट वेव है, और वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास लेके जाता है। खैर अब हम लोग इस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, जस्ट इमेज की बात करें। तो सोचो इमेज के लिए क्या जरूरी है। इमेज के लिए तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि इमेज का कंसेप्ट तब आएगा जब ऑब्जेक्ट हो, फिर पिछले लेक्चर मैंने आपको ड्रॉ किया था एक ऑप्टिकल बाउंड्री हो,
और रिफ्लेक्टेड रेस मिलना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स सबसे कंपलसरी क्या है कि इमेज तभी दिखेगा जब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट उस ऑप्टिकल बाउंड्री पर इंसिडेंट कराना होगा। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या कि इससे जो रेज ऑफ लाइट है ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है, और कह सकते हो 3 डायमेंशनली ऑल डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट लेना है, कुछ रेज ऑफ लाइट ऐसे लेना है जो जाके इस मिरर को हिट करे। यहां से रेज ऑफ लाइट कुछ सम पार्ट ऑफ दिस कह सकते हो कि इसका जो भी डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट है उसका कुछ पार्ट इसको जाके हिट करे। तो ये जो कुछ पार्ट हिट करेगा तो इसमें कह सकते हो कि इस मिरर को हिट करने वाला बहुत सारा रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेशन लेके चला है कि ये जो मिरर हम ले रहे हैं इसका एपर्चर बहुत कम होता है। और इसका एपर्चर कम होने का मतलब क्या है कि ये जो एपर्चर हम लोग लेते हैं ये बहुत ही कम होता है। कम होने का मतलब क्या होता है कि जो भी रेज ऑफ लाइट इसकी इस ऑब्जेक्ट से इस पर इंसिडेंट होगा, इस कॉनकेव मिरर पर, वो सारे के सारे रेज ऑफ लाइट क्या होंगे, पैरेक्सियल होंगे। सारे के सारे रेज ऑफ लाइट क्या होंगे, पैरेक्सियल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ये एपर्चर हम लोग बहुत छोटा लेते हैं। यहां पर हम रे डायग्राम समझने के लिए थोड़ा सा मिरर हम बढ़ा लिए, लेकिन एग्जैक्टली ये एपर्चर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, यहां से रेज ऑफ लाइट मतलब जो टोटल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है, सम पार्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन दिस स्फेरिकल मिरर, इस पर इंसिडेंट होगा। लेकिन हमको करना क्या है कि यहां से बहुत सारा रेज ऑफ लाइट इसको जाके हिट कर रहा है, हमको उसमें से 2 रेज ऑफ लाइट मिनिमम चाहिए, क्योंकि जो 2 रेज ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां इंटरसेक्ट करेगा तो इससे जितने भी रेज ऑफ लाइट इसको हीट करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए इमेज को लोकेट करने के लिए ओनली, क्योंकि इमेज भी एक पॉइंट है और हम लोग ज्योमेट्रिकली जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस इज अ पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कि जो इमेज का लोकेशन भाई अगर हमको दिखाना होगा तो हम यहां से 10 रेज ऑफ लाइट हमको नहीं चाहिए, जा रहा है इसमें इनफाइनाइट, लेकिन हमको उसमें से मेनली 2 ही चाहिए। 2 रेज ऑफ लाइट जो है ये आपके पास फ्रीडम है कि उन सारे रेज ऑफ लाइट में से 2 कौन सा लोगे। आप अपने सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग वो 2 रेज ऑफ लाइट ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मान लो कि 10 रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ रेज ऑफ लाइट ऐसे, कुछ रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, बहुत सारा जा रहा है इस मिरर पर। हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी वो रेखाएं या वो सारे रेज जो इस पर आ रही हैं उसमें से हम कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं टू लोकेट द लोकेशन ऑफ द इमेज, बिकॉज इमेज इज अ पॉइंट एंड पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइंस होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, 2 से अधिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम है, कोई काम नहीं है, आप 10 रेज ऑफ लाइट लेकर उनका इंटरसेक्शन देखो, जहां 10 मिलकर कट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वही कट करेगा जहां 10 कट करेगा। इसीलिए हमको मिनिमम कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। अब सोचो आपसे मैं कहूं कि 2 कौन सा लोगे, तो हम लोग करते क्या है कि 2 रेज ऑफ लाइट हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो सिंपल होता है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखोगे यहां से पहला जो रेज ऑफ लाइट है, अगर हम कहें तो देखो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहा है। हम करते क्या है कि एक रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग हम इंसिडेंट कराते हैं, यहां से ऐसे चला गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो भी रेज ऑफ लाइट आप इंसिडेंट कराओगे, जो भी रेज ऑफ लाइट आप इंसिडेंट इस पर कराओगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन पता नहीं होगा तो उस इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि इस रेज ऑफ लाइट का क्या होगा। अगर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाके इसको हीट किया, कह सकते हो कि ये लाइट की स्पीड के साथ इसको हीट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी डायरेक्शन को रिट्रेस करेगा, मतलब उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इस पॉइंट पर नॉर्मल होता है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट कहां जाएगा ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल से वो हीट करेगा, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल से हीट करेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पर नॉर्मल है भाई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। ये तो हमको पता है। हमको कितना चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ चाहिए, तो 2 के लिए 2 इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। तो एक इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट अगर हम ऐसा लेते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इधर आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिल गया।
क्योंकि हमको दो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो एक तो मिल गया, एक कौन सा लोगे? अब एक देखो हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो कि हम यहां ले लेते हैं, लेकिन देखो ये दिखने में लग रहा है कि ये पैरेक्सियल नहीं है, लेकिन हम ये एक्चुअली हम एपर्चर पहले ही छोटा ले लिए तो पैरेक्सियल होगा। तो एक रेज ऑफ लाइट हम कुछ इस तरह ले लेते हैं, ठीक है, और यह जो रेज ऑफ लाइट है ऐसे जाके इसको हीट कर रहा है, यहां पर ऐसे हीट कर रहा है। अब ये सोच के बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां कट करेगा? तो ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए उस पॉइंट पर हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और इस पॉइंट पर नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो एग्जैक्टली नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को क्या करेंगे? मिला देंगे एक लाइन से। तो ये जो लाइन होगा ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है, और जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, अब यहां से हम बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट किधर जाएगा। ये जितना एंगल यहां फॉर्म किया उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप दिखा सकते हो, यहां पर ऐसे चलाया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह हम लोग दिखा दिए कि ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से अगर हम कहें तो ये कह सकते हो कि अब ये बताओ कि इमेज कहां बना। तो इमेज को ट्रेस करने के लिए सिंपल सा क्या करोगे? जो भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हम लोगों को मिलेगा, हम 2 ले 10 ले कुछ भी ले, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलेगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग देखेंगे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां इंटरसेक्ट करेगा वो लोकेशन किसका होगा? इमेज का लोकेशन होगा। तो ध्यान से देखो, हम लोगों के पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज, हम इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट की बात भूल जाएंगे क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी है। हम लोग इमेज की जब भी बात करेंगे ओनली हम लोगों का फोकस रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पर होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा, और डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वर हम यहां लिए हैं, लेकिन ऑब्जर्वर के आई पर ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। तो सोचो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जर्वर को ये वाला रेज ऑफ लाइट ऐसे मिलेगा और ये वाला रेज ऑफ लाइट ऐसे मिलेगा, और ऑब्जर्वर का जो विजुअल सिस्टम है वो इसको पीछे प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट करेगा। तो देखेगा यहां कट करा, तो उसको लगेगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो कुछ यहां से आ रहा, और ये जो लोकेशन है ये लोकेशन किसका होगा? इमेज का। ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है और ये लोकेशन किसका होगा? इमेज का होगा। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से आ रहा है, रियली रेज ऑफ लाइट यहां से कट कर रहा है, तो इस तरह की इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट कर रहा है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट कर रहा है तो ये रियल इमेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब, और इमेज, और कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। तो कह सकते हो कि इस मिरर के सामने अगर इसको हम प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कुछ C और F के बीच में बनाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग एक सिंपल सा एक लॉजिकल कंसेप्ट क्या निकल गया कि जब भी इमेज को लोकेट करना होगा उस ऑब्जेक्ट से 2 ही रे ऑफ लाइट को मिनिमम चाहिए। तीसरा अगर लेते ना, यहां से लेते, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से पास करता है। चौथा अगर यहां से लेते, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी यहीं से पास करता है, सारे के सारे। क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे रेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन मार्जिनल रेज ऑफ लाइट के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट जब इसके सामने होगा फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इमेज भी फाइनाइट डिस्टेंस पर। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और इस तरह के इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज का मतलब क्या होता है? विच कैन बी कास्ट ऑन द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज को स्क्रीन पर प्लेस किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसको देखने वाला ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर है तो ये इमेज दिखेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर नहीं हो तो इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के विंडो पर, मतलब जो उसका विजुअल सिस्टम का विंडो क्या होता है? आई होता है। आई पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जाना चाहिए, और ऑब्जर्वर अगर नहीं भी होगा तब भी इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। अब वो ऑब्जर्वर देख सकता है या नहीं देख सकता है उस पर डिपेंड नहीं करता है इमेज का बनना। इमेज का बनना डिपेंड करता है कि ऑप्टिकल सिस्टम पर रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जाके हीट करना चाहिए, तो यहां इमेज बनेगा। अब हो सकता है कि ऑब्जर्वर अगर यहां पर हो तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी इमेज बनेगा। इसलिए इमेज का बनना ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है, इमेज का बनना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल बाउंड्री पर, ऑब्जेक्ट और स्फेरिकल मिरर पर। इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्लियर।
अब देखो हम लोग करते क्या है, ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग बनाएंगे। लेकिन कहोगे कि सर जो हम लोग 4 रूल पढ़े थे, 4 रूल में आपने कहा था कि 4 रेज ऑफ लाइट था, उन चारों रेज ऑफ लाइट में से किसी 2 को यूज करेंगे। सेकेंड लेक्चर का लास्ट पार्ट शायद आपको याद होगा कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट है तो फोकस से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रेज ऑफ लाइट वो उसी पाथ को रिट्रेस करता है, पोल पर सिमेट्रिकल होता है, फोकस से पास करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। ये 4 रेज ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, लेकिन उसका यूज कहीं नहीं हुआ, तो यहां कहीं नहीं होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हमको वो 4 रूल्स याद नहीं रखना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हम एक रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे और एक किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करा दो। बस थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया ध्यान रखोगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी कट करेगा तो एक्चुअली देखो मेरा सेंटर, फोकस, पोल, ये सबका जो अप्रोक्सीमेशन है लगभग सही है, इसीलिए लोकेशन जो आ रहा है इमेज का वो सी और एफ के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर ये डायग्राम गलत बनाते तो आप देखते कि हो सकता है किसी का यहां कट कर दे, तो यहां कट करने का मतलब वो गलत आंसर होता है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज हमेशा सी और एफ के बीच में बनता है, हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगा। तो रे डायग्राम तभी सही होगा जब ये जो सर्कल आप ढंग से बनाओगे, सेंटर ढंग से बनाओगे, फोकस ढंग से बनाओगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बनेगा अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब हम लोग करेंगे, तो इसका मतलब देख सकते हो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो इसका इमेज अगर ध्यान से देखोगे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कहां पर होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इसका इमेज भी कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि उस मिरर से बहुत ज्यादा दूर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा तो ये कॉनकेव मिरर उसका इमेज कहां बनाएगा। ठीक है, इंफिनिटी इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, मान लो कि इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, इस तरह हम दिखा दिए, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यहां एक ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये लोकेशन क्या है, यहां से इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आपको ये बताना है कि यहां इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इमेज की बात करेंगे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप इमेज का लोकेशन बता सकते हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इस कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं क्या क्या है, ये तो सी होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पी होगा, और इन दोनों के जस्ट एग्जैक्ट मिडिल में एक पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड फोकस, क्योंकि फोकस हमेशा r/2 पर होता है। ये टोटल लेंथ r है, इसका हाफ जो होगा वही फोकस का लोकेशन होगा। ठीक है, तो ये फोकस होगा। अब देखो क्या होगा, अब इसका इमेज कहां बनेगा, अब बना सकते हो, कैसे बनाओगे, तो इससे मिनिमम रेज ऑफ लाइट कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। तो एक रेज ऑफ लाइट हम लोग कैसा ले लिए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी पर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल ऑब्जेक्ट है। इसको इससे 2 रेज ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं। पहला जो रेज ऑफ लाइट है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस सबसे सिंपल होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक रेज ऑफ लाइट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो रेज ऑफ लाइट है इसके बारे में हमको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसा कि हिट करेगा सेम उसी पाथ को रिट्रेस करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हम लोगों को कुछ इधर मिलेगा, ऐसे जा रहा था इस तरह मिलेगा। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट कौन सा मिलेगा, सोचो यहां से अगर ड्रॉ करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को हम यहां पर ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी से यहां इंसिडेंट कराते हैं, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। और ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है कह सकते हो कि इस सी के साथ, अब ये रिफ्लेक्ट कैसा होगा, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इस सी और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक नॉर्मल डाल दिए, ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो ये वाला जो और ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास करेगा, तो एक रे ऑफ लाइट हम ऐसे ले लिए, जाके मिरर को हिट किया, और मिरर को हिट करने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल बना रहा है, और ये जो
जितना एंगल से हीट किया उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे पास करके, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे चला गया। तो देखो आपको कम से कम इमेज को लोकेट करने के लिए कितना रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2 चाहिए। एक तो हमको मिल गया कि ऐसे रेज ऑफ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आ रहा था, इसको हीट किया और वापस चला गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपका यहां कहीं होगा, इन्फिनिटी हम इसी को ले लेते हैं, यहां से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो एक रेज ऑफ लाइट ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो ये पहला रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है। और दूसरा कौन सा मिल रहा है, एक ऐसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जा रहा है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कौन सा हो गया, सेकेंड रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिल रहा है, फोकस पर। कहां मिल रहा है, फोकस पर। क्योंकि जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को, ये माइनस इंफिनिटी था, उस ऑब्जर्वर को अगर कह सकते हो इस तरह ऐसे, ये दोनों रेज ऑफ लाइट इसको क्या होगा, रिसीव होगा। ये वाला भी ऐसे चल के रिसीव होगा और ये वाला भी रिसीव होगा, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिखेगा। यहां देखने का मतलब ऑब्जर्वर को एक इमेज यहां दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो इमेज दिखाई देगा, तो इस इमेज को कह सकते हो ये इमेज है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, ये इमेज है, तो ये कहेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको आई लिख देते हैं। और ये क्या था, ऑब्जेक्ट ओ था। क्लियर, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मेरा ये डायग्राम सही था, क्योंकि लगभग मैंने सही लिया था, सेंटर, फोकस, ये सब कुछ, इसीलिए देखो अपने आप आपको सोचना नहीं है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। आपको ये डिसाइड नहीं करना, ना मैथमेटिकल इक्वेशन लगाना है, ना आपको रटना है। रे डायग्राम अगर आप सही से बना रहे हो, ऑटोमेटिक उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एग्जैक्ट लोकेशन पर होगा। और आपने याद भी किया होगा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, ठीक है। और इस तरह की इमेज को कैसा इमेज बोलेंगे, जल्दी बताओ। तो अगर रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, रियल इमेज। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे एक्चुअली रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो इस तरह के हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। तो इस केस में भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो उसका इमेज हमेशा कहां बनेगा, फोकस पर। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ, तो इसका इमेज भी कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। भले लोकेशन दोनों का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट दोनों का जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। दोनों केस में, दोनों में एक सिमिलरिटी है, ठीक है। दैट मींस यहां से एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा तो उसका जो इमेज होगा ऑलवेज कहां बनेगा, उसका इमेज ऑलवेज कहां बनेगा, उसका इमेज ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा। अलग अलग लोकेशन के लिए, भले उसका लोकेशन अलग है, जैसे बियॉन्ड सी के लिए इसका लोकेशन आ रहा है सी और एफ के बीच में इमेज का, लेकिन अगर इन्फिनिटी पर है तो उसका लोकेशन कहां आ रहा है, एफ पर आ रहा। भले उसका लोकेशन अलग अलग होगा, बट अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको यहां बतानी थी, जो बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ है और बहुत सारे टीचर इसको गलत पढ़ाते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ क्या करेक्शन आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या होता है कि इस सिचुएशन को देखो, ऑब्जर्वर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भले हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, बहुत बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इमेज को देखने वाला ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। और उसको, उसके बारे में जानना जरूरी कि ऑब्जर्वर इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, एक मिरर हम जब भी बनाएंगे तो इस तरह एक अच्छा सा सर्कल बना लोगे, तो मेरे ख्याल से देखो सर्कल बहुत अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन लगभग ठीक ठाक है। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक अच्छा सर्कल ना बने, क्योंकि अगर सर्कल अच्छा नहीं बना, मतलब एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना, तो दिक्कत क्या होगा कि आपका रे डायग्राम गलत आएगा। तो एक मिरर ऐसे हम लोग जब भी बनाएंगे, ऐसा कुछ बना लिया, एक मिरर ऐसा हम लोग बना लेते हैं, और ये जो मिरर है ऐसा हम लोग बना लिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पोल से क्या होता है, पास करता है। और इस इमेजिनरी लाइन का सेंटर, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक एग्जैक्ट मिडिल में आपका फोकस लाई करता है, तो ये क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। और देखो सेम सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां ले रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट को हम लोग ले रहे हैं इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट हम लोगों का इंफिनिटी पर है,
ठीक है। तो इंफिनिटी पर होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट को दिखाते नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ये वाला एकदम सेम वही कंडीशन ले रहे हैं, इंफिनिटी पर है। तो बहुत लोग करते क्या है, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है और इंफिनिटी पर है तो उससे जो रेज ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, कहते हैं कुछ इस तरह आता है। एक रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगा, डायरेक्ट इस तरह आएगा, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह चल जाएगा। और एक रे ऑफ लाइट, बहुत सारे लोग करते क्या है, इस तरह लेते हैं, बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट और आ रहा है, लेकिन वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 रूल मैंने बताया था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट अगर पैरेक्सियल है और वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू या इट विल पास थ्रू दिस, कह सकते हो, फोकस। ठीक है। तो कहने का मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे इधर मिल गया 1 जो ऐसे जा रहा था, और एक रिफ्लेक्टेड रे 2 ऐसे मिल गया। तो जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर को ये दोनों रेज ऑफ लाइट मतलब क्या करेगा, वो उसको इंटरसेप्ट करेगा। तो जो इंटरसेप्ट करेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिखेगा और कहेगा इमेज यहां बन रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में क्या रखोगे, कहोगे सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं आ रहा पता है? कहोगे सर यहां तो पैरेलल नहीं लिए थे लेकिन यहां पैरेलल लिए, यहां पैरेलल नहीं ले रहे हैं तो ये फोकस पर कट कर रहा, और ये पैरेलल ले रहे हैं तब भी फोकस पर कट कर रहा। इसका मतलब ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट क्यों आ रहा है पता है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस, ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस मिरर के लिए इंफिनिटी से आ रहा है। अगर मिरर से पूछोगे कि बताओ भाई कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा कहां पर है, तो वो मिरर क्या करेगा, वो मिरर से अगर पूछोगे तो ये कहेगा कि 2 रेज ऑफ लाइट का टू रेज कहेगा कहां से आ रहा, इंफिनिटी से आ रहा। कहां से आ रहा, इंफिनिटी से आ रहा है। तो वो कहे, क्योंकि इंफिनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको पता है कि जो इंफिनिटी से आता है, तो इंफिनिटी से आता हुआ कोई भी रेज ऑफ लाइट ऑलवेज पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहां मीट करता है, इंफिनिटी पर। ये दोनों लाइन कहां मीट करेगा, इंफिनिटी पर। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये 2 लाइन इंफिनिटी से आ रहा तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो इक्विवेलेंट होगा ये 2 लाइन के पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये डायग्राम बनाए और ये डायग्राम बनाए, दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रॉक्स ये पैरेलल होगा, क्योंकि ये देखो ना, सिंपल सा देखो, ये एंगल कितना बना रहा है यहां पर, अगर ये सीधे जाएगा तो इसका आई का वैल्यू कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल तो यही लाइन हो गया। और ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल मान लो थीटा है, और थीटा अप्रॉक्स आपका 1 डिग्री के आसपास आएगा। मतलब थीटा 1 डिग्री के मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रॉक्स 0 आ गया। तो अगर ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, देखो ना बहुत कम एंगल आ रहा है, मैंने डायरेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू दिखाया, तो ये एंगल बहुत कम आ रहा है, तो ये एंगल 0 डिग्री है लगभग, और ये एंगल भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका भी 0 है। तो दोनों को क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बुक में क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसको ऐसे दिखा देता है जिससे आपको समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जैक्ट ये सिनेरियो है। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग ये मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ऑलवेज हम लोग क्या मान लेते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट वहां से आ रहा है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली आता है ऐसे, लेकिन हम देखते हैं कि इससे जो रिजल्ट हमको मिलेगा, इससे भी सेम रिजल्ट वही मिलता है। तो इसको हम लोग करते क्या है कि पैरेलल मान लेते हैं। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट आए, हमेशा समझोगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत इजी है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा छोटा छोटा जो पार्ट है ना, छोटा छोटा कंसेप्ट है ना, उसको आपको पूरे एकदम पकड़ के रखना है। तो आपको क्या होगा कि ये कंसेप्ट जितना अच्छा होगा आपके लिए, ये जो ग्रुप है या ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है आपके लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है। और रेज ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का ये जो कंसेप्ट था कि वो एक्चुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता था, उसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि बड़े साइज वाले ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन का थ्योरी वैलिड होता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। ठीक है। लेकिन जहां पर शार्प एज होता है या जहां पर बहुत स्मॉल एपर्चर होता है, बहुत छोटा सा अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पर ये जो पार्टिकल कंसेप्ट है लाइट का वो वैलिड नहीं होता है।
तो रिफ्लेक्शन लेकिन रिफ्रैक्शन या पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी था लाइट के बारे में, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो और रे का मतलब उसने रे को कैसे डिफाइन किया था, उसने कहा था कि रे एक ऐसा पाथ है, एक्चुअली हम पाथ या ट्रेजेक्टरी बना रहे हैं। किसका ट्रेजेक्टरी बना रहे हैं, जो इससे ये जो सोर्स ऑफ लाइट है जिससे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पार्टिकल्स जा रहे हैं जिस पाथ के थ्रू, उस पाथ को हम लोगों ने ड्रॉ किया और इसी पाथ को हम लोग रेज ऑफ लाइट कहते हैं। और बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट जो होता है, या कह सकते हो बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट होता है, मतलब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट का कलेक्शन को हम बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत टर्म आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब एक छोटा सा और कंसेप्ट आपको बताते हैं कि फोकस का कंसेप्ट कब डिफाइन होगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। देख लो, लेंस में बहुत काम में आएगा, आपको आप बताएंगे भी कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, मतलब फोकस का कंसेप्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते थे कि अगर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेक्सियल हो और आपस में पैरेलल हो और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करते हैं वो फोकस होता है। तो ये सोच के देखो, जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो और वो पैरेक्सियल हो, दैट मींस वो किस तरह, वो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। और कहां लोकेटेड होगा, तो इंफिनिटी पर लोकेटेड होगा। यहां ऑब्जेक्ट हम दिखाते नहीं थे, यहां ऑब्जेक्ट शो नहीं किया गया, लेकिन ये हमको पता चल गया कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस तरह के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है फ्रॉम कॉनकेव मिरर। दैट मीन्स फोकस इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ये सब लिखना मत बोर्ड में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी बताने जा रहे हैं कि कितने सारे बुक में कितना गलत दिया हुआ है ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, पहली बात कि फोकस को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होता है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि उसका जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होगा इंटरसेक्ट जहां करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो फोकस देगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि दो कंडीशन मैंने लिया, दोनों केस में आपका कह सकते हो कि इमेज कहां बनेगा वो हम लोगों ने देखा। और रे डायग्राम के लिए सिंपल दो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट चाहिए, और ये जो सिचुएशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, क्योंकि ये बी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनाएगा, ये भी जीरो बनाएगा। तो जीरो बनाने का मतलब क्या है कि दोनों लगभग पैरेलल है। दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन। तो ऐसा कहीं भी आपको दिख रहा है कि पैरेक्सियल रेज है, आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। कहां रखा गया होगा, इंफिनिटी पर रखा गया होगा और प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया होगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम जब भी आपको दिखे तो ये हमेशा समझना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा गया, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इसके बाद अगर मान लो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, लेकिन इस बार अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा, तो उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर ही लेते हैं, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखे हैं, वो आपका कहीं और रखा गया स्पेस में, मतलब जो मिरर का सराउंडिंग स्पेस है। ठीक है, मिरर के सराउंडिंग जो स्पेस है उसमें जो ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करे, लेकिन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो। जैसे मान लो अगर हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको ये बताना है कि इसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे, इसका इमेज कहां बनेगा, सोच के देखो कैसे बनाओगे। कहोगे सर हमको दो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर, इंफिनिटी पर नहीं है, कहां है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखो इसका इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका पोल और इसका फोकस का लोकेशन दिखाना बहुत जरूरी है। फोकस का लोकेशन ऐसे दिखा दिया, ये फोकस का लोकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो दो रेज ऑफ लाइट हम कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आप कोई भी दो रे नहीं ले सकते हो। अब आपको जो रे सिलेक्ट करना होगा, कुछ स्पेशल रेज ऑफ लाइट लेना होगा। और ये स्पेशल रेज ऑफ लाइट कहां से हम लोगों को मिलेगा, तो ये मिलेगा जो सेकेंड लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको चार रेज ऑफ लाइट के बारे में बताया था। कौन कौन सा चार रेज ऑफ लाइट था, एक बार फिर से रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, फटाफट बताना आप लोग कि चार रेज ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़े थे, उसको हमेशा अब आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है
तब तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और उसके लिए आपको स्पेशल 4 रेज ऑफ लाइट के बारे में ध्यान रखना होगा। कौन कौन से 4 रेज ऑफ लाइट थे उसको एक बार हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। वो 4 रेज ऑफ लाइट कौन कौन से थे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, और ये जो 4 रेज ऑफ लाइट थे शायद आपको याद होगा। एक रेज ऑफ लाइट हम लोग कुछ ऐसा लिए थे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बाय डिफॉल्ट ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट मान के चलोगे, क्योंकि मार्जिनल का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा। और जैसे यहां रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहां से पास करेगा? फोकस से। कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और पैरेक्सियल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेगा? फोकस से। ये पहला रेज ऑफ लाइट हम लोग ऐसा लिए थे, सेकेंड कौन सा लिए थे याद है? अगर कोई रेज ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करे तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगा? तो ये हमको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये सारे रेज ऑफ लाइट को मैं रिमाइंड करा रहा हूं, याद रखना। पहला रेज ऑफ लाइट ऐसा था जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक रेज ऑफ लाइट जो फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। थर्ड अगर हम लोग ऐसा ले लें जो पोल पर इंसिडेंट होगा, पोल पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। तो अगर ये थर्ड रे ऑफ लाइट ऐसे ले लिए। फोर्थ कौन सा था याद है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट, वो क्या होगा? उसी डायरेक्शन को रिट्रेस करेंगे। ये 4 रेज ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था वो सेकेंड वीडियो के लास्ट लेक्चर में, तो इसको ध्यान रखना, या उसको एक बार ये सारे 4 पॉइंट को एक बार याद कर लो, तभी ये सारा रे डायग्राम आपके लिए और आसान होगा। और बहुत लोग क्या होता है ना, अपने आप को समझते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ आने लगा है और रे डायग्राम को स्किप कर जाते हैं, लेकिन गलती से भी रे डायग्राम स्किप मत करना, क्योंकि रे डायग्राम से IIT और नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक लाइन में बनते हैं और आपको विजुअलाइजेशन भी बहुत जबरदस्त आता है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हो ना, तो रे डायग्राम अगर आपके दिमाग में सेट है ना, तो किसी भी तरह की सिचुएशन को बहुत आसानी से डील करते हो। तो कभी भी गलती से ये मत समझ लेना हमको तो याद है ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ बनेगा, वो सब आपको नहीं सीखना है। आपको सीखना है कि कैसे हमको ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैकेनिज्म आपको जानना है कि कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे, कैसे इमेज को ट्रेस करेंगे, इमेज का लोकेशन कैसे पता करेंगे, इमेज का नेचर कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये 4 रेज ऑफ लाइट आपको याद होगा। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा तो इन 4 रेज ऑफ लाइट आपके पास है, और इन चारों में से कोई 2 आपको चाहिए। चारों में से उस ऑब्जेक्ट से 2 रेज ऑफ लाइट लेना होगा। ठीक है, इन उससे बहुत, इससे रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है? ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है। उसमें से 2 स्पेशल रेज ऑफ लाइट लेते हैं। कौन कौन सा ले सकते हो बताओ? एक तो ले सकते हो ये वाला भी ले सकते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रेज ऑफ लाइट पोल वाला भी ले सकते हो। हमको 2 चाहिए, हम पैरेलल वाला एक रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट अगर हम पैरेलल वाला ले लें तो कुछ देखो ऐसा दिखेगा, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे और हमको कुछ सोचना नहीं है, पैरेलल हम बना दिए। फिर यहां पर नॉर्मल हमको नहीं बनाना है, हम लोगों को बाय डिफॉल्ट पता है कि ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो इसके लिए आपको सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंख बंद करके रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को फोकस से पास करवा देना। ठीक है, तो जो रेज ऑफ लाइट होगा इसके कहां से पास करेगा? तो कह सकते हो कि इसके फोकस से पास करेगा। हम लोग ऐसे कुछ बना देंगे, फोकस से पास करेगा। ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट था, ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट था। हो गया, सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हो गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आपको कितना मिला? एक ही मिला, एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट और चाहिए था, वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देखो अभी भी आपके पास कौन सा है? 4 है, 4 में से एक यूज कर चुके हो। सिंपल केबीसी देखते हो ना, आपके पास 4 लाइफ लाइन है, पहले लाइफ लाइन का आप यूज कर चुके हो, बचा है 3 लाइफ लाइन। केबीसी देखते हो ना? नहीं देखते हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, उसमें लाइफ लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब और एक लाइफ लाइन हम लोग कौन सा यूज करेंगे चारों में से? तो देखो अगर हम कहें तो 1 2 3 में से 1 यूज कर चुके हैं, तो अब देखो हम लोग फोकस वाला यूज नहीं करेंगे, पोल वाला नहीं तो सेंटर वाला। एक इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो पोल से पास कर रहा है वो पोल पर सिमेट्रिकल होता है, तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग क्या करेंगे? पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं, पोल वाले पॉइंट को और ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं बाई इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। ऐसे ज्वाइन कर दिए, हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा? हमको पता है सिमेट्रिकल होगा, तो जैसा यहां से दिख रहा था
वैसा ही यहां से उतने ही एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ आएगा। देखो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, सिमेट्रिकली इसको ड्रॉ कर दिए, हो गया। दो लाइफ लाइन हम लोग यूज कर चुके हैं, दो हम लोग रिजर्व करके रखेंगे, अभी हमको उसका नीड नहीं है। चार हम लोगों के पास लाइफ लाइन है, चार में से दो यूज कर लिए, एक पोल वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, पैरेलल। ये दोनों इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास कर रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अच्छा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही किसका लोकेशन देगा, इमेज का। तो इमेज का लोकेशन कहां आएगा, तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्ट। जब भी इमेज की बात करोगे ऑलवेज रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक ऐसे है और एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज हम लोगों को यहां दिखेगा, और ये बियॉन्ड सी रखा हुआ था, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इन बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, ध्यान से देखो, ये जो इमेज बनेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बन रहा, ये जो इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बन रहा। ये इमेज आपका कहां बन रहा है, तो ये बन रहा है, कह सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या देखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ये जितने हाइट पर है उससे कम हाइट पर इमेज बन रहा है। क्लियर, ठीक है। खैर वो सब हमको नहीं जाना, बस हमको ये लोकेट करना था कि इमेज कहां पर होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका जो इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम लोग किस ऑब्जेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के या तो ऊपर बनेगा नहीं तो नीचे बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनेगा। एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट यहां से क्या निकाल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर, अगर कह सकते हो कि अगर लाई नहीं करेगा तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। किस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कह सकते हो कि नेचर के अकॉर्डिंग बात करो तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, ये कौन सा रेज ऑफ लाइट है, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रेज ऑफ इंसिडेंट। और ये दोनों कौन सा था, ये दोनों रेज ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये तीन कंडीशंस थे कॉनकेव मिरर के केस में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें तो उसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक कंसेप्ट और क्या सीखे कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करेगा देन हम लोगों के पास जो चार लाइफ लाइन है इसमें से दो लाइफ लाइन यूज करना ही पड़ेगा। चौथा भी लेते सेंटर वाला, पता है यहां से चौथा भी लेते तो एग्जैक्टली यही कट करेगा। चारों रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वही कट करेगा। हम दिखा रहे हैं दो रेज ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअली यहाँ दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट से जितने भी रेज ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा और सारा इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेक्सियल होगा, क्योंकि इसका पर्चर भी हम लोग उसी तरह बनाते हैं। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारा का सारा कहां कट करेगा, इसी पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन हमको उसको लोकेट करने के लिए, सिंस इमेज इज अ पॉइंट, तो इमेज अगर पॉइंट होगा तो पॉइंट क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ओनली टू रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट का नीड होता है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमको पता चल गया तो वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। देख लो, क्लियर, ठीक है। तो ये था कॉनकेव मिरर के केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था वो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, ये चार लाइफ लाइन, चार स्पेशल रेज ऑफ लाइट हमको यूज करना होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं और उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की तो आप देख सकते हो इस तरह कॉन्वेक्स मिरर हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होगा आप देख सकते हो ऐसा कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, और एक बात आपको बोलना भूल गया मैं, कॉनकेव मिरर बनाओ या कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड रखेंगे। मतलब जब हम लोग जिस तरह लिखते हैं तो हम लोग लिखते समय जो हम लोग का लेफ्ट हैंड है इस तरफ है, इस तरफ आ रहा, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हम लोग इस तरफ लेंगे। ये पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ध्यान रखना कि जो भी ऑप्टिकल बाउंड्री हम लोग बनाएंगे, जो भी ऑप्टिकल एलिमेंट बनाएंगे,
उसका रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑलवेज हम लोग लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। आप राइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यही कन्वेंशन मान के चलेंगे पूरे ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है? सबसे पहले इस मिरर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके पास पोल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इन दोनों के ठीक एग्जैक्ट मिडिल में क्या होगा? फोकस होगा। अप्रॉक्स अगर आप सही लोगे तो सब कुछ अच्छा बनेगा, ये फोकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते क्या है, पहला कंडीशन ये लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कहाँ रखा हुआ है? एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर उसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक इमेज यहाँ ले लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग इसके ठीक सामने रख दिए फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, और ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो डेफिनेटली आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑब्जर्वर आपको ध्यान रखना, ऑब्जर्वर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर इधर होगा। दैट मीन्स इससे जो रेज ऑफ लाइट है, कौन सा रेज ऑफ लाइट लेना है? जो इस पर इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर को मिले, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इससे मिनिमम दो या दो से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट इससे लेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वहीं पर ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। तो ये सोच के बताओ कि आप कौन सा 2 रेज ऑफ लाइट लोगे। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो हम लोगों के पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो वो सेफ जोन में है, कोई लाइफ लाइन का यूज नहीं करना, 2 रेज ऑफ लाइट लेना है। तो एक पता है हम लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, तो कौन सा लोगे भाई? जो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाके उसको हिट करे मिरर को। तो एक रेज ऑफ लाइट हम लोग ऐसे ले लेते हैं। तो यहां से हम करते क्या है कि एक रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये ऐसे जाके इंसिडेंट हुआ। तो इंसिडेंट होने के बाद ये बताओ कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज हम लोग को मिल गया, सेकेंड और कौन सा लोगे? सेकेंड हम लोग कोई भी एंगल पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, किसी भी एक एंगल पर एक रेज ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हम इस एंगल पर एक रेज ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करा दिए। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट करा देते हैं। अब आपसे पूछा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएगा, तो आपको ये बताना है कि ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पाथ को फॉलो करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे भाई? नॉर्मल चाहिए, क्योंकि कोई लाइफ लाइन हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि देखो अगर ये 4 रेज ऑफ लाइट में से कोई भी एक स्पेशल रेज ऑफ लाइट लेते तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होगा ये हमको पता था, हमको नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करने की नीड होगी। विदाउट नॉर्मल ड्रॉ के हम नहीं बता सकते कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है किधर जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होती है इस पॉइंट पर लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, यानी नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का कह सकते हैं नॉर्मल है। अब देखो नॉर्मल के साथ ये जितना एंगल फॉर्म करेगी, सेम एंगल के साथ या जो रेज ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्ट होना है, तो इसको हम लोग सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कराते हैं। अप्रॉक्स हम लोग थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आपको फोकस किस पर करना है कि इमेज को लोकेट करने के लिए आपको ये देखना है कि जो ऑब्जर्वर है उसको रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो मिलेगा उसमें से 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कौन कौन सा मिल रहा है। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक तो ऐसे जाके हिट करके ऐसे जा रहा था, एक पहला रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिला और ये एक सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिला, और हमको पता है कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इमेज का लोकेशन होगा। तो सोचो ऑब्जर्वर इधर है तो वो क्या दिखेगा, रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज होते हुए उसके आई पर इंसिडेंट होगा। जो भी ऑब्जर्वर यहां पर लोगे उसका आई जो होगा, उसका जो विंडो है विजुअल सिस्टम का, उसमें ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगा, तो उसको क्या अपीयर होगा आपको पता है कि वो जैसे ही वो सिंपल सा सोचो ना, जो आई होता है लगभग उस आई पर इस तरह रेज ऑफ लाइट
ऐसे इंसिडेंट होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा, और ये वाला रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जा रहा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ऑब्जर्वर है उसके विंडो में, मतलब उसका जो विजुअल सिस्टम का विंडो, मतलब उसका जो आई है, उस आई में रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट मतलब उसमें जा रहा, तो आपको पता है कि उस विंडो में जिस डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आता है उस डायरेक्शन को हम लोग का जो विजुअल सिस्टम है वो पता करने की कोशिश करता है कि कहां से आता है। तो देखो इमेज का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक लेक्चर मैंने उसी पर डेडिकेट कर दिया था कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये जो विजुअल सिस्टम हम लोगों का है वो क्या फील करेगा कि ये किस डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आ रहा, कहां से आ रहा, तो इस डायरेक्शन को फील करने के लिए उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो वापस ही जब रिट्रेस करेगा, मतलब वापस मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेगा हम लोगों का विजुअल सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेगा, उसको सोचना नहीं होगा। अब वो नहीं सोचेगा कि रेज ऑफ लाइट आया, वो बैठ के नहीं सोचेगा आधे घंटे तक ये दोनों रेज ऑफ लाइट आया कहां से, एकदम उसी टाइम पर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा कि यह जो रेज ऑफ लाइट है ये कहां से आ रहा होगा। ये ऑटोमेटिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको एट द सेम टाइम कर सकते हो कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएगा कि यहां से एक रेज ऑफ लाइट अपीयर्स हो रहा है, उसको लगेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये हम लोगों को पता है कि वहां पर, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पर क्या है, एक इमेज है। इमेज नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको इसके विजुअल सिस्टम को अपीयर हो रहा है कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है वो इंफॉर्मेशन कुछ यहां से आ रहा होगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि ये एग्जैक्टली यहां से नहीं आ रहा, ये आ रहा है यहां से। ये जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, वो इसका इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसलिए इसको सारा इंफॉर्मेशन इसी का मिलेगा। मतलब ये अगर रेड है तो वहां इमेज इसको रेड ही दिखाई देगा, और जैसा ये अपीयर होगा वैसा ही दिखेगा। केवल डिफरेंस क्या है, ये इस इमेज को कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, मतलब इसी को इसको अपीयर होता है यहां दिखता है। ठीक है, क्लियर। तो ये इमेज का कंसेप्ट था जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, ये भी हम लोगों का इमेज था, क्लियर। ठीक है, अब देखो तो इमेज कहां बन रहा है, तो कह सकते हो कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये बिहाइंड द मिरर, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि चम्मच ले लेना, स्पून ले लेना, उसका पीछे वाला सरफेस पर अगर देखोगे तो आप अपना चेहरा देखना छोटा दिखेगा। ठीक है, छोटा दिखता है, प्लस क्या दिखेगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मतलब ये लगभग एक प्लेन मिरर की तरह होता है, लेकिन प्लेन मिरर में जिस शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट होगा सेम साइज का इमेज बनता है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है वो साइज डिफरेंट देखेगा। खैर अभी तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ही देखेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या देखेगा कि पोल और फोकस के बीच में उस इमेज को दिखेगा। ठीक है, हम लोगों के विजुअल सिस्टम को पता नहीं है कि वो इमेज है, उसको बस एक पिक्चर जो बना रहा उसको लग रहा है कि एग्जैक्टली वहां कुछ है। ये तो हम लोगों को नॉलेज बाद में पता चला कि एग्जैक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो जो कुछ भी आता है उसको अपीयर होता है कि वहां से समथिंग कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, और इसलिए उसका नाम हम लोगों ने इमेज दिया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग करते क्या है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है, ठीक है, अगर तो सेकेंड लोकेशन हम लोग ले लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और ऑलवेज मैंने आपको बताया कि इस तरह सर्कल बनाओगे, और जब भी मिरर बनाओगे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप कोशिश करना ऑलवेज किधर रखने का, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज कोशिश करना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले दिखा दो। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। एकदम एग्जैक्ट मिडिल में क्या होता है, फोकस होता है, और इस अंदर वाले पार्ट को सिल्वर्ट कर दिए, पेंट कर दिए, तो ये बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया कन्वेक्स मिरर का। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर इसको रखते हैं। ठीक है, और तब देखते हैं कि ये इसका इमेज कहाँ बनाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इसमें आपको टाइम देना होगा, अगर स्किप करके निकले तो आपको सही बता रहे हैं कि ऑप्टिक्स के बहुत अच्छे समझ में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए कैसे हम लोग इमेज बना रहे हैं ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है। मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहां ले लिए और ये इंफिनिटी पर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है।
ठीक है, अब ये बताओ कि ये इसका लोकेशन क्या है, इन्फिनिटी है। आपसे पूछा कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए कितना रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2 चाहिए। 2 कौन कौन सा लोगे, तो एक्चुअली देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे ले लिए, तो एक ऐसा रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। अच्छा अब देखो ये सिस्टम जो था इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे हम ये मान सकते हैं कि उससे रेज ऑफ लाइट जो भी हिट करेगा मिरर को वो आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का लगभग सेम होता है, 0 के आसपास होता है, तो इसीलिए इन दोनों रेज ऑफ लाइट को हम पैरेलल मान लिए थे। तो इन्फिनिटी पर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी पर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, तो वो जो रेज ऑफ लाइट उससे इंसिडेंट होगा उस ऑप्टिकल एलिमेंट पर ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो भी रेज ऑफ लाइट वहां से चलेगा उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, उसको अप्रॉक्स ले सकते हैं कि वो सारे पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तब हमको स्केल का यूज नहीं करना होगा, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। भाई कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, अब मान लो कि स्केल अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि एक रेज ऑफ लाइट हम ऐसे ले लिए, एक रेज ऑफ लाइट हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये हमको पता है कि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ऐसे होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा। और एक रेज ऑफ लाइट हम यहां से ना लेकर हम इसके ठीक पैरेलल ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, इसके अगर हम पैरेलल ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इससे जो भी रेज ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रहा, तो सारे रेज ऑफ लाइट को हम मान सकते हैं कि वो आपस में पैरेलल होंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगे, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट जा रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है, तो बाकी जो भी रेज ऑफ लाइट होगा इसके रेफरेंस में इसके पैरेलल होगा, इसीलिए ये रेज ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल मान सकते हैं। और जैसे ही आप इसको पैरेलल माने, ध्यान रखना कि अगर आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर ऐसा रेज ऑफ लाइट अगर आपको कहीं भी दिया है, आप डायरेक्ट क्या कहोगे कि ये ऐसा रेज ऑफ लाइट माइनस इंफिनिटी पर रखे गए ऑब्जेक्ट से, और वो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया होगा, वहां से रेज ऑफ लाइट चल के आ रहा होगा। ठीक है, आने के बाद ऐसे हिट किया, इसके बारे में पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पाथ को फॉलो करेगा और ये वाला रेज ऑफ लाइट कहां जाएगा, तो इसको कैसे पता करोगे, तो इसके लिए सिंपल हमको देखो क्या कर सकते हो। इसके लिए आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करके रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पता कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना है। अभी 4 स्पेशल या 4 लाइफ लाइन हम लोग पढ़े हैं, पूरे रे डायग्राम के लिए 4 लाइफ लाइन है, 4 स्पेशल रेज ऑफ लाइट है, उसमें से ये पहला स्पेशल लाइट है। और कोई भी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो डेफिनेटली वो फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा, फोकस से। तो क्या करोगे आप, फोकस अगर पास करेगा तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करके भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल ड्रॉ नहीं करेंगे। हमको पता चल गया कि यह जो रेज ऑफ लाइट है या फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा मतलब फोकस से डाइवर्ट, एक्चुअली पास तो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस के अलॉन्ग जाएगा। अलॉन्ग जाने का मतलब कुछ इस तरह चला गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह चला गया। ठीक है, अब सोचो जो ऑब्जर्वर है उसको ये पहला रेज ऑफ लाइट, ये दूसरा रेज ऑफ लाइट, ऑब्जर्वर को ये दोनों रेज ऑफ लाइट दिखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है यह इंफॉर्मेशन कहां से चलते हुए आ रहा, तो वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेगा। एग्जैक्टली ऐसे कुछ आ रहा होगा रेज ऑफ लाइट, यह रेज ऑफ लाइट आगे चल के कुछ ऐसे जा रहा होगा। अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेगा, इसको क्या अपीयर होगा, इसको लगेगा कि इन दोनों जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है वो कहां से लेकर आ रहा होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और जैसे ये रिसीव करेगा उसी इंस्टेंट ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसको पता चलेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं है, और ये देखेगा कि यहां पर कुछ है, यहां पर उसको ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। और कैसा अपीयर होगा, तो आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट का जो भी सिग्नल लेके जा रहा था, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन बदलता नहीं है। तो जैसा ये पॉइंट है उसी तरह का पॉइंट आपको यहां फोकस पर दिखेगा। रेड है तो ये रेड दिखेगा, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके विजुअल सिस्टम को मिला, लेकिन जो इंफॉर्मेशन था सारा इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गया कि यह जो है इसको यहां अपीयर नहीं होगा, इसको अपीयर कहां होगा, फोकस पर अपीयर होगा। बाकी सेम इंफॉर्मेशन इसको अपीयर हो तो इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज ऑफ लाइट का जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदलता नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी सब कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको इमेज यहां दिखेगा। अगर वो डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट भी अगर रिसीव करेगा तो वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा। केवल ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये किस डायरेक्शन से दोनों डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसको लगेगा इस डायरेक्शन से, यहां से आ रहा है, तो वो कहेगा यहां कुछ है। और जो इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस कर रहा है उसको लगेगा वो सारा इंफॉर्मेशन इस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है,
लेकिन हमको बाद में पता चला जब हम लोगों को नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है, वहाँ क्या होता है कि वो जस्ट उसको अपियर हो रहा है और उसका नाम क्या दे दिया हम लोग, इमेज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। तो इस केस में भी देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर हो, चाहे इन्फिनिटी पर चाहे फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, उसका जो इमेज बनेगा ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। ठीक है, क्लियर। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। मतलब उस ऑब्जर्वर को क्या फील होगा कि वो जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा। क्लियर, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इसमें भी एक केस और आ सकता है, कौन सा केस, एक केस और आ सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा तो इसका इमेज कहां लेंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट मत छोड़ो, जो करना पूरा ढंग से करो। ठीक है, तो एक कंडीशन और हम लोग ले लेते हैं। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट हम लोग जैसे ये इन्फिनिटी पर ले रहे थे, इस बार थर्ड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह बना देते हैं और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखना होगा, लेफ्ट की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो पोलर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये तो पहले ड्रॉ करना होगा। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं आपका यहां कहीं लाई कर रहा, ठीक है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तो हम लोगों को जो 4 लाइफ लाइन है उसमें से 2 रेज ऑफ लाइट लेना होगा, 2 लाइफ लाइन लेना होगा और उसको यूज करेंगे और वहां से हम लोग इमेज का लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है और वहां भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसको लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लोकेट करने के लिए सिंपल क्या करोगे, वो 4 लाइफ लाइन है, 4 रेज ऑफ लाइट जो है उसमें से 2 लेना है। कौन कौन सा, एक तो ले सकते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें थोड़ा 4 में से 2 कोई और लेते हैं। एक ये भी ले सकते हो कि एक पोल वाला लाइट ले सकते हो, तो पोल पर जो इंसिडेंट होगा, तो चलो देखते हैं पोल वाला लाइट ले लेते हैं। तो अगर पोल और इस ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, पोल और ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं, ऐसा इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होता है, तो जितना एंगल यहां फॉर्म करेगा लगभग उतने ही एंगल देखते हुए हम लोग यहां से ड्रॉ कर दिए, ऐसा कुछ आएगा। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिल गया। कितना रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2, ऑब्जर्वर को 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट चाहिए, तो ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट था, इंसिडेंट था, इंसिडेंट, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड। इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रेज ऑफ लाइट है यह रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, रे। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट कौन सा लोगे, कोई भी ले सकते हो। कहोगे सर 4 है, 4 कौन कौन सा होता है याद है, 4 मैंने आपको बताया था कि ऐसे 4 ले लिए। एक हम लोगों का था ऐसे कॉनकेव मिरर ले लो या कोई भी, एक था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा था पोल पर इंसिडेंट होगा तो सिमेट्रिकल होगा, तीसरा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही आ जाता है, वापस पाथ को रिट्रेस करता है, ये भी एक लाइफ लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, लेकिन आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है, तो जो भी रेज ऑफ लाइट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगा, लेकिन अपियर्स टू कन्वर्ज इट सेंटर तो हो सकता है। कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है, तो जो भी रेज ऑफ लाइट इसको हीट करेगा, इस मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगा, लेकिन हम उसके तरफ डायरेक्टेड तो दिखा सकते हैं, तो हम इनकम्प्लीट तो बना सकते हैं। इनकम्प्लीट ऐसे बनाते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह हीट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, एकदम एग्जैक्टली उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, ये हम लोग का लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन में हमको पता है कि इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये जो 4 स्पेशल रेज ऑफ लाइट लेते हैं हमको पता है कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा या अपियर्स टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करेगा जिस पाथ के थ्रू आया था, लाइट जिस पाथ के थ्रू आया था उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे ये सेकंड हमको मिल गया।
मतलब ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह इधर आएगा, या ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा। एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हम लोगों का आप कह सकते हो ये वाला था और एक ये वाला था। तो जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को का जो विजुअल सिस्टम है वो तुरंत इन दोनों को के बारे में सोचेगा कि ये दोनों किस डायरेक्शन से आ रहा था, किस डायरेक्शन से आ रहा, मतलब एग्जैक्टली कहां से आ रहा, ये ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली तुरंत ये इंटरप्रेट कर लेगा कहां से आ रहा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि देखो रे डायग्राम में क्या होता है ना, ऑब्जर्वर जैसे ही आप दिखाते हो आपको तुरंत वहां फील होने लगता है कि हम लोग क्यों पीछे प्रोड्यूस करते हैं। बहुत लोग का ये डाउट होता है कि हम रेज ऑफ लाइट को पीछे क्यों प्रोड्यूस करते हैं। भाई पीछे इसलिए प्रोड्यूस करते हैं जो ऑब्जर्वर है वो तुरंत सेंस करता है कि ये दोनों डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा है। यहां भी ये दोनों रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग कहां से आ रहा है, उस ऑब्जर्वर का विजुअल सिस्टम कहां उसको फील करेगा, वो फील करेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं और पीछे प्रोड्यूस करोगे तो एक्जैक्टली सेंटर से मैच करेगा, क्योंकि सेंटर वाला लाइन था और ये वाला ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दिए। तो देखो क्या होगा, इसको लगेगा कि सम इंफॉर्मेशन is coming towards the visual system या towards the observer from this point। और कैसा इंफॉर्मेशन, जैसा इंफॉर्मेशन इसके पास है एकदम एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन। अगर ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट है तो ये रेड कलर का इमेज इसको यहां पर दिखेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसलिए इसका जो विजुअल सिस्टम है उसको लगेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मतलब वो इस कलर का ऑब्जेक्ट, इस डायमेंशन का ऑब्जेक्ट, इस साइज का ऑब्जेक्ट, इस टाइप का ऑब्जेक्ट यहां पर लोकेटेड है एंड दैट इज कॉल्ड इमेज। क्योंकि ये हम लोग को बाद में पता चला कि यहाँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसको यहाँ अपियर हो रहा है कि यहाँ समथिंग इज देयर, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ से उसको लग रहा है कि अपियर्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमेज। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग पीछे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट होता है। मैंने बहुत सारे टीचर को भी देखा है डायरेक्ट ये पूछते हैं ऐसा डाउट कि हम लोग क्यों पीछे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस हम लोग करते नहीं है, ये नेचर का रूल है कि जो हम लोग का विजुअल सिस्टम है तुरंत अपने आप इस चीज को प्रोसेस कर लेता है कि ये दोनों जो आ रहा है रेज ऑफ लाइट वो कहां से एग्जैक्टली आ रहा है, उसको लगता है यहां से आ रहा है। तो उसको जो लगता है उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये काम ऑटोमेटिकली हम लोग का विजुअल सिस्टम कर लेता है। ये सब बहुत कह सकते हो कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान भी है और बहुत छोटा टॉपिक भी है। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत आपको चाहिए करना होगा और थोड़ा सा कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान है, आपको रटना ही नहीं, कम पीछे प्रोड्यूस क्यों करेंगे भाई। हमको पता चल गया कि जो विजुअल सिस्टम है ऑटोमेटिकली जैसे वो रिसीव करेगा तो उसको पता चल जाएगा वो किस डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो जो सिग्नल है लाइट सिग्नल, वो सिग्नल क्या इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो एकदम एग्जैक्ट यही इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, लेकिन यहां से लेके आ रहा है, इसलिए उसको अपीयर होता है। यहां पर क्या अपीयर होता है, इमेज। ठीक है, क्लियर। तो ये था। यहां पर भी देख सकते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कहीं और है, तो इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनेगा। जब भी इसका इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, यहां। ठीक है, अब देखो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कैसा, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट कर रहा, और ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट नहीं कर रहा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते हैं, और वर्चुअल, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज को यहां से नहीं देख सकते हो, लेकिन यहां से देख सकते हो। इसको ये वर्चुअल इमेज दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को ये वर्चुअल इमेज दिखेगा, लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर इधर होता, इस मिरर के इधर, तो उसको नहीं दिखता। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो कंडीशन था, ये दो केस हम लोगों ने देखा। मतलब केस 1 में हम लोग देख रहे थे कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कहां इमेज बनाएगा, वो उस इमेज का लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना कि किस तरह मैंने रे डायग्राम बनाया। बस रे डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है यार, देख नहीं, केवल 2 रे का काम है। जब प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा हमको कोई लाइफ लाइन यूज नहीं करना, जब नहीं होगा तो लाइफ लाइन यूज करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर।